मैं हूं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जेटीवी हलचल। शारदा विद्या निकेतन ग्राम भाटखेड़ी का एक स्कूल, जहां पर स्काउट्स के छात्र छात्राओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वहां पर हुआ। समापन कार्यक्रम था। छात्र और छात्राओं को पुरस्कृत वहां पर किया गया, सर्टिफिकेट वहां पर दिए गए। इस अवसर पर मनासा विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक श्री माधव मारू उस कार्यक्रम में पहुंचे, बच्चों से रूबरू वहां पर हुए, मां सरस्वती के चित्र को माल्यार्पण उन्होंने वहां पर किया, बच्चों से बहुत सारी बात उन्होंने की और जो छात्र छात्राएं उनको सर्टिफिकेट देकर उनको पुरस्कृत वहां पर किया गया। एक रिपोर्ट मेरे साथ। हिंदुस्तान स्काउट अधूरा है, अतः मैं हमारे अतिथियों से निवेदन करूंगी कि मां शारदे का पूजन कर हिंदुस्तान स्काउट गाइड के तत्वाधान में आज जो हमारा 3 दिवसीय कैंप का समापन है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय नवनिर्वाचित विधायक महोदय श्री अनिरुद्ध माधव मारू जी साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। क्लैपिंग से उनका स्वागत करें। साथ ही महेंद्र जी श्रीवास्तव पत्रकार महोदय जो हमारे बीच में समय समय में उपस्थित होते रहते हैं, वो भी हमारे बीच पधारे हैं। उनका भी स्वागत अभिनंदन। इसी क्रम में मैं हिंदुस्तान स्काउट गाइड के मध्य प्रदेश और तोपखाना बटालियन के महानायक सर स्वागत करें जोरदार क्लैपिंग के साथ। हम गौरव महसूस कर रहे हैं आपका। बेटा सामने सीधे चलते हैं। हाँ, यहाँ आके रुक जाए बेटा। हितेश, संतोष, मंगलेश, आज हम यहाँ तक आगे रुकना है। राकेश, प्रवीण, भुवनेश, अभिऋषि, शुभम, बादल, ईश्वर लाल, अंशुल, विष्णु, विशाल, गौरव, पीयूष, रवि, हेमंत,
चंद्रशेखर, देवेन, सभी स्कूल यूनिफॉर्म में वो बच्चे हैं जिन्होंने इस कैंप को देखने के बाद प्रवेश। मोहित, नेहा, चंचल, ममता, निधि, खुशबू, मोनिका, कृष्णा, और अब कृष्णा, केशव, ईश्वर, राजाराम, प्रीतम, पृथ्वी, कार्तिक, शिवलाल, मीनाक्षी, हर्षिता, को नमन करते हुए इस कार्यक्रम के हमारे अतिथिगण श्री महानायक जी, बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे पहले तो मैं उन सब बच्चों को, स्काउट्स को बधाई देता हूँ जिन्होंने आज यहाँ पर प्रमाण पत्र दिया। इस कैंप से आप लोगों ने सेना किस तरह काम करती है, सैनिकों का कैसा जीवन होता है, इस राष्ट्र के प्रति आपके क्या कर्तव्य है, सेना के क्या दायित्व है, सेना का अनुशासन सब सीखा। निश्चित रूप से आप लोगों के मन में एक ललक पैदा हुई होगी कि हमें भी सेना में जाना चाहिए। संयोग से अभी 3 दिन पहले शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती भी थी और उसी पीरियड में आपका स्काउट्स का कार्यक्रम हुआ। हेलो, बिस्मिल साहब की जयंती के समय पे ये कार्यक्रम हुआ, ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि। आप लोग ने यहाँ जो भी सीखा, अगर आप सेना में नहीं भी गए तो भी ये जो डिसिप्लिन यहाँ सीखा आपने, जो अनुशासन सीखा है, ये आपके जीवन में हमेशा काम आएगा, क्योंकि अनुशासित जीवन सर्वश्रेष्ठ होता है। आप जहाँ भी जाएंगे जिस फील्ड में, आपका यह डिसिप्लिन आपके जीवन में जरूर काम आएगा। लगेगा कि डिसिप्लिन बच्चे हैं, डिसिप्लिन लोग हैं, आपकी एक अलग छवि क्रिएट होगी। इन कार्यक्रमों में आने से आपकी जो धारणा होती है सेना के प्रति, एक पूरा नजरिया बदलता है कि वास्तव में
देश की सीमाओं पर अगर ये सैनिक नहीं होते, देश की आंतरिक सुरक्षा में सैनिक नहीं होते, तो हम आज कहाँ होते? आप कल्पना कर सकते हैं। पूरी दुनिया, सारे विरोधी देश जो भारत के खिलाफ मोर्चे खोले हुए हैं, और उस विपरीत परिस्थिति में भी हमारे इन सैनिकों की वजह से, हमारे इन महानायकों की वजह से हमारा देश दुनिया की सबसे शक्तिशाली 5 देशों में शामिल है। आज सबसे शक्तिशाली 5 देशों में। तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। हमारे यहाँ सबसे आधुनिक हथियार है इस देश में, सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजीज हमारे पास है। पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजें तो बड़ी अच्छी है हमारे देश में, और इतना कुछ होने के बाद भी हमारी सेना का डिसिप्लिन पूरी दुनिया में जाना जाता है, क्योंकि राष्ट्र हमारा है, हम इस राष्ट्र के हिस्से हैं और हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। और वास्तव में अगर देश प्रेम का जज्बा आपके दिल में नहीं है तो फिर आप बिल्कुल खाली हो। सबसे पहले राष्ट्र है हमारा, ये भावना लेके यहाँ जाए। और जब बच्चों ने भाग लिया इसमें, वो इन बच्चों से सीखे जिन्हें इस पे सीखा इसके में। उनके कैरियर के लिए काफी मजबूत है। स्कॉट गाइड मेरे हिसाब से तो हम आर्मी में स्कॉट को एक गुप्तचर के रूप में जानते हैं। तो हमको जो सिखलाई दी जाती थी कि स्कॉट एक गुप्तचर होता है, और गुप्तचर की जो भूमिकाएं होती है हमारे लिए वो काफी सारी भूमिकाएं होती है। उसको पहले सक्षम बनना पड़ता है, अपने आप में इतनी काबिलियत लाना पड़ती है कि ताकि वो कुछ कर सके देश के लिए, एक समूह, एक संगठन बना सके। महोदय एवं कारपेंटर सर, जो अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए, हमें मार्गदर्शित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप अपना समय निकालकर बच्चों को मार्गदर्शित करते रहे। एक बार संपूर्ण हिंदुस्तान स्काउट गाइड की ओर से मुख्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सैल्यूट। जसत नहीं वो तो आपको जानकारी आता है। पूरे के ग्रुप बना लो, एक पूरा ग्रुप बना लो। ये पीछे कौन है? सर आगे चलते हैं और ग्राम पड़दा में श्री मांगीलाल आदिवासी जिनकी मृत्यु हुई, उनकी पत्नी को विधायक श्री माधव मारू के द्वारा अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपए की नगद राशि वहां पर दी गई, और साथ ही उनकी भी मृत्यु हुई, उनकी भी अंत्येष्टि के लिए विधायक माधव मारू शोक संवेदना व्यक्त कर उनके परिवारजनों से मिले, घर पहुंचे और 5,000 रुपए की राशि जो सरकार ने घोषित कर रखी है वो भी इस परिजन को वहां पर दी गई। माधव मारू पहली बार विधायक बने, JTV से पहली बार मिले एक विधायक के रूप में। मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई, उन्हीं की गाड़ी में मैं साथ में उनके था और उनसे मैंने कई सवाल पूछे। माधव मारू ने कहा कि मैं विपक्ष में रहकर जो काम करा पाता हूँ, मैंने हमेशा विपक्ष में रहकर बहुत सारे ऐसे काम किए। देखिए एक स्पेशल इंटरव्यू मेरे साथ माधव मारू, विधायक मनासा, क्या कहते हैं। पहली बार मैं आपको विधायक करके संबोधित कर रहा हूँ, चूंकि आप विधायक बने मनासा के। 2003 में उमा भारती की सरकार जब बनी, दिग्विजय सिंह ने सत्ता छोड़ी, खजाना पूरी तरह से खाली। 2018 शिवराज ने सत्ता छोड़ी, खजाना खाली। चुनौतियां बड़ी कमलनाथ सरकार को लेकर, आप कैसे मानते हैं इसको? खजाना खाली का हल्ला तो कांग्रेस कर रही है, जबकि शिवराज सिंह जी 700 करोड़ रुपए छोड़ के जा रहे हैं। खजाने में पैसा बहुत है। किसने कहा खजाना खाली? ये तो कांग्रेस काम करने से मुकर रही है।
कांग्रेस अपने वादों से मुकर रही है, इसलिए खजाना खाली की बात हो रही है। पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा का स्टेटमेंट था अखबारों में कल परसों कि खजाना पूरी तरह से खाली है। उसी को लेकर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। पूर्व मंत्री जी ने और कांग्रेस के समय भारतीय जनता पार्टी ने वो सब गड्ढे पूरे किए, लोगों के हित में काम किए, विकास के काम शुरू किए। कांग्रेस ने कभी भी इसमें काम ही नहीं किया। जी जी जी। और खजाना खाली होने का हल्ला कर रहे हैं तो एक बार खजाने की स्थिति जाहिर करें ना, श्वेत पत्र जारी कर दें खजाने पे। जी 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 जी। कैसे लेते हैं आप इस कमलनाथ सरकार को? अभी तो मंत्रिमंडल का गठन ही नहीं होता सरकार का। जी। हालत तो ये है। जी। जो काम पहले दिन हो जाना था वो आज तक नहीं हो पाया। ना मंत्रिमंडल का गठन हुआ, ना विधानसभा के सत्र बुलाया जा रहा है, न अध्यक्ष चुना जा रहा है। अब हम क्या कहें उसके कार्यकाल के बारे में। जी जी। विधायक जी, चुनौतियां आपके सामने बहुत बड़ी है क्योंकि सरकार आपकी मध्य प्रदेश में नहीं है और आप विपक्ष के विधायक हैं। चुनौतियों को कैसे पूरी करेंगे आप? विधायक विपक्ष का भी होता है तो अधिकार तो उतने ही होते हैं। और विकास हमारे विधायक लगभग बराबर है, संख्या गणित में 2-4 कम है, तो हम बराबरी पे बैठे विपक्ष में भी। इसलिए ये सरकार कोई बेलगाम चल नहीं पाएगी और हित में सबके काम करना पड़ेंगे, आम जनता के हित में काम करना पड़ेंगे। कि छाट के काम नहीं कर सकते कि सिर्फ हमारे विधायकों को काम देंगे या बाकी जगह नहीं देंगे। जो योजनाएं स्वीकृत हैं उन पे हर हाल में काम करना पड़ेगा। उन योजनाओं का पैसा नहीं रोक सकते वो, कोई अधिकार किसी को नहीं है। जो आपने वादे किए हैं जनता से वो कैसे पूरे करेंगे? सरकार तो नहीं है, हमारे सरकार नहीं है ना आपकी। हमारे पास हमारी केंद्र सरकार है। हम जो बड़े काम है, बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, उस पर केंद्र से पैसा ले आएंगे, लेकिन काम करेंगे। काम आप करेंगे, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। कर्ज माफी जो अभी की है कमलनाथ सरकार ने, उसको कैसे लेते हैं आप? वो एक नोटंकी थी। कैसे? कर्ज तो माफ किए उन्होंने आज तक के कर्ज माफ किए क्या? उन्होंने तारीखें दी है 2018 मार्च 31 मार्च की। उन्होंने तब तक के कर्ज माफ किए जबकि उसके बाद में लोगों के खाते क्लियर हो गए, भावांतर का पैसा खूब आया, मुआवजों का पैसा खूब आया, लोगों के खाते क्लियर हो गए। मुश्किल से 4-5% लोगों को इसका फायदा मिलेगा। उससे क्या फायदा हुआ आम किसान का? पूरे प्रदेश को बेवकूफ़ बनाया गया है। कांग्रेस हमेशा झूठी घोषणाएं करती रही और वही काम इस बार भी किया कांग्रेस ने। ये आवाज गूंजेगी विधानसभा में माधव मारू की, जो आप बात कर रहे हैं आज मेरे सामने कैमरे के समक्ष? हर हाल में। जी, जी, जी। और क्या ऐसा लगता है आपको मनासा विधानसभा में जो काम होने चाहिए, क्योंकि सरकार तो नहीं है मगर करना आपको है? सरकार होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। काम करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए। काम करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए। माधव जी, मेरा एक और सवाल आपसे। लगातार आप विपक्ष में रहे, करीब 20 से 25 साल आपने विपक्ष की राजनीति की और आप विधायक बन गए, अभी भी आप विपक्ष में। क्या बात है, सत्ता सुख आपको क्यों नहीं मिला? मैं विपक्ष में रह के हमेशा सफल रहा अपने काम में। कभी भी मेरा कोई काम नहीं रुका। जो वादा मैंने किया वो पूरा कर दिया मैंने, विपक्ष में रह के भी। तो आज भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो कह रहा हूँ कर दिखाऊंगा। कर दिखाओगे? और आपने तो वादा भी किया था 140 सीट हम लेके आ रहे मध्य प्रदेश में, क्या हुआ? बताइए। फर्क नहीं रहा है। और अगर वोटों का गणित देखें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अधिक वोट मिला है। अगर वोटों के समीकरण से जाएंगे तो 150 सीट बनती है, मगर 2-4 सीटों का समीकरण गड़बड़ाया और कुछ सीटें तो हम 100 से 1000 के बीच में हारे। ये तो सरकार निश्चित रूप से हमारी होती। और अभी आप देखो तो सही आगे होता क्या है। आगे होता है क्या? अंतिम सवाल है मेरा आपसे। आप एक टेक्निकल फील्ड के व्यक्ति हैं, राजनीति में आपकी रुचि कैसे हुई? आप तो बनना इंजीनियर चाहते थे। बना भी इंजीनियर जी, लेकिन इस क्षेत्र का विकास मेरा सपना रहा, मेरे पिताजी का सपना रहा, मेरे परिवार का सपना रहा और मैं उसके लिए हमेशा काम करता रहा। मेरा आदर्श मेरे पिताजी है और मैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो। पूरी दमखम के साथ काम करेंगे आप? निश्चित रूप से। चलिए अगली बार दौरे में फिर आपसे बात करेंगे कुछ दिनों बाद। थैंक यू, धन्यवाद। मनासा नगर पंचायत के नवागत सीएमओ संदेश शर्मा 20 दिसंबर को उन्होंने पदभार ग्रहण किया। रतलाम से ट्रांसफर होकर वो मनासा आए और मेरे साथ आज उनकी एक मुलाकात हुई। उनका काम करने का स्टाइल कैसा होगा, किस तरीके से वो काम करेंगे, एक मुलाकात संदेश शर्मा के साथ। आज हम आपको मिलवाते हैं मनासा नगर पालिका के नए सीएमओ संदेश शर्मा। 20 को ज्वाइनिंग हुए मनासा में नगर पालिका के सीएमओ के पद पर और रतलाम रहे 6 वर्षों तक उपायुक्त के पद पर और एक बड़ा कैनवास में उन्होंने काम किया, एक छोटा नगर पालिका मनासा। संदेश जी, आपका हम स्वागत करते हैं और हम जानना चाहते हैं कि संदेश किस तरह का संदेश आप मनासा की जनता को देना चाहेंगे? देखिए, प्राथमिकता मेरी सफाई, जन कल्याणकारी योजनाएं जो शासन की रहती हैं,
सीएम हेल्पलाइन जो रहती हैं उन पर मेरा फोकस रहेगा, और जो विकास कार्य हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन मेन जनता की जो समस्या है उनके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि जनता की समस्याओं का शीघ्र निराकरण हो। संदेश, आपको जैसे कि 2 दिन हुए ज्वाइनिंग हुए, 20 को आप ज्वाइनिंग हुए, 2 दिन आपका समय निकला है, यहाँ का स्टाफ आपने देखा है, शहर को भी देखा है, क्या लगा आपको? शहर अच्छा है और बन रहा है। बन रहा है या बन रहा है, शहर बन रहा है, राइट। और अच्छा बन रहा है, मैंने देखा है, अच्छा लगा मुझे आकर, और भविष्य में बहुत अच्छा शहर होगा ये। क्योंकि संदेश से उम्मीद तो बहुत है जनता को कि जो अधिकारी आते हैं, अच्छे अधिकारी आते हैं, और जो मेरी आपकी भी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, जिस तरीके से संदेश आप मुझे बता रहे थे, आपका काफ़ी अच्छा मुझे लगा। तो चूँकि जनता को उम्मीद तो आपसे बहुत है, उस पर सर खरा उतरना आपको है, और जनता को भी आपका साथ पूरा देना पड़ेगा। इस समय जनता का आपका साथ देगी तो आप भी जनता का साथ दे पाएंगे। हमारी जनता को, मनासा की जनता को आप कुछ संदेश एक और लास्ट में दे देंगे? मैं जनता से बस यही चाहूँगा कि नियमों का पालन करें, नगर परिषद के जो टैक्स है, संपत्ति कर, जल कर, इसको समय पे जमा करें, पानी का दुरुपयोग न करें, सफाई में अपने शहर को नंबर 1 लाने के लिए जो हमारी मैजिक डोर टू डोर कचरा संग्रहण कर रही हैं उनमें कचरा डालें। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू संदेश, मिलेंगे अगली बार। JTV के सभी दर्शक जो हमारा चैनल देखते हैं, यदि आपके टीवी स्क्रीन पर कोई प्रॉब्लम है, टीवी चल रहा है नहीं चल रहा है, तो आप केबल ऑपरेटर से संपर्क करें, वो शिकायत हमको लिखवाएं। ये जो आपका केबल ऑपरेटर है उससे आप सीधा संपर्क करें कि आपकी टीवी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको तुरंत ठीक करेंगे। और 29 दिसंबर के बाद आपको वही मिलेगा जो आप चाहेंगे। पैकेज सिस्टम हो जाएगा, जितना पैसा आप दोगे उतने चैनल आप देख पाओगे। यानी कि एक सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जो नियम सामने आ रहा है, 29 दिसंबर के बाद जो चैनल आपको देखना है उसका पैसा आपको देना पड़ेगा, पैकेज सिस्टम पूरा होगा, और उसी के हिसाब से आप आपके टीवी पर वो कार्यक्रम देख पाएंगे। एक बड़ा फैसला सरकार का है, और 29 दिसंबर को तो लागू हो रहा है, यानी कि जनवरी में वो पूरी तरह से लागू हो जाएगा। ये सूचना भी मुझे आपको देना थी। अब आप क्या देखना चाहते हैं, आपकी पसंद क्या है, जो आप देखेंगे उसका पैसा आपको लगेगा। नमस्कार, कल फिर मुलाकात होगी आपकी हमारी, इसी समय होगी, इसी चैनल पर होगी। मुझे और हेमंत को इजाजत देंगे आप। नमस्कार।